हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज संडे के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं महामैराथन क्लास देखेंगे, जो हमारा कई बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में भी आ चुके हैं इन सारे क्वेश्चन को। तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक 2024 में पूछे। तो आप लोग चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास छोड़ेगा समझिए कम से कम अपना 20 से 25 नंबर गंवाएगा। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को छोड़ देगा समझ लीजिएगा 15 से 20 नंबर गंवा देगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर पहले कहा गया है कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। क्या है ये क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से किस तरंग, क्या है, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। क्या है? जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसरवा तरंगे, नंबर बी में दिया गया है रेडियो तरंगे, और नंबर सी में दिया गया है क्या है, एक्स किरणें, और नंबर डी में दिया गया है प्रकाश तरंगे। तो चलिए बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर है कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? तो प्रासृत तरंगे। कौन सा? प्रासृत तरंगे होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्लास को मिस मत करिएगा। अगर क्लास को मिस करते हैं तो समझिए आपको 20 से 25 नंबर चला जाएगा। आपको इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए कहा गया है, क्वेश्चन अगले में बोला गया है किसी परिपथ, क्या है, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम, क्या है, श्रेणी क्रम में लगे कई प्रतिरोधों, क्या है, कई प्रतिरोधों से बहने वाली, क्या है, प्रतिरोधों से बहने वाली धारा एवं उनके सिरों पर, क्या है, उनके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए, क्या है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त करेंगे, क्या है, के लिए प्रयुक्त करेंगे। क्या प्रयुक्त करेंगे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमीटर और वोल्ट मीटर। क्या है? अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों श्रेणी क्रम में, क्या है, दोनों श्रेणी क्रम में। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों समांतर क्रम में, क्या है, दोनों समांतर क्रम में। और ऑप्शन नंबर सी में श्रेणी क्रम में अमीटर व समांतर क्रम में वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में समांतर क्रम में अमीटर व श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर। तो चलिए बताइए कौन सा जो है आपका ऑप्शन राइट है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्या बताइए कि किसी परिपथ में, क्या है, किसी परिपथ में, क्या है, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे कई प्रतिरोधों से बहने वाली धारा एवं उनके, क्या है, उनके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त करेंगे। क्या करेंगे? प्रयुक्त करेंगे। कौन सा होगा ऑप्शन आपका राइट होगा? चलिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम, क्या है, आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में अमीटर व समांतर क्रम में वोल्ट मीटर। क्या है? अमीटर श्रेणी क्रम में अमीटर व समांतर क्रम में क्या करेंगे?
वोल्ट मीटर करेंगे। क्या करेंगे? वोल्ट मीटर करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है क्या है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा प्रावर्ती धारा जनित्र का भाग नहीं होता? क्या है? धारा जनित्र का भाग नहीं होता है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर, ऑप्शन नंबर बी दिशा परिवर्तक, क्या है कंप्यूटेटर, क्या है सर्पी वलय, सिल्फ रिंग, क्षेत्र चुंबक। क्या है? क्षेत्र चुंबक। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अब बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर कि निम्न में से कौन सा प्रावर्ती धारा जनित भाग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्या है अगले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सूर्य प्रकाश के प्रिज्म, क्या है सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने, क्या है द्वारा बने वर्ण क्रम, क्या है वर्ण क्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति, क्या है सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। क्या है? रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए असमान, क्या है असमानी, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी लाल और ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा? चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर कि सूर्य प्रकाश के प्रिज्म, क्या है सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग क्या है? बैगनी है। क्या है? बैगनी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, आप लोग क्लास को मिस मत करिए। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास में ज्वाइन हो सके। और बोलिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन होखें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कहा गया है, क्या है अगले क्वेश्चन में कहा गया है धातु के बर्तन, क्या है धातु के बर्तन में रखा दूध। एक धातु का बर्तन है, उसमें रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्द ठंडा हो जाएगा? क्या होगा? सबसे अधिक ठंडा हो जाएगा किस परिस्थिति में? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखा जाए, और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है जब दूध का बर्तन बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, और ऑप्शन नंबर सी जब बर्फ के बर्तन के चारों ओर रखा जाए, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों दशाओं में ठंडा होने के, क्या है ठंडा होने के लिए समान समय लगेगा। क्या है? लगेगा, आपको बताना है। तो कहेंगे सर धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो कहेंगे सर जब हम बर्तन के चारों ओर बर्फ रखेंगे तो जो मेरा दूध है सब अधिक मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। किसको? ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक चुंबकीय सुई को, क्या है एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में, क्या है एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब तब चुंबकीय सुई पर कार्यरत रहता है। क्या है? कार्यरत रहता है
आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए कुछ बल और कुछ बल आघूर्ण, कुछ बल परंतु कुछ बल आघूर्ण नहीं, ठीक है, कुछ बल आघूर्ण परंतु क्या है बल नहीं, ना तो बल और ना ही आघूर्ण क्या है बल आघूर्ण। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जब चुंबकीय सुई पर कार्य करता है क्या है क्या करता है कुछ बल और क्या है कुछ बल और कुछ बल कुछ बल और कुछ बल आघूर्ण क्या है कुछ बल और कुछ बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे लॉक करेंगे। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे भाई। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक ही आकार के दो क्या है एक ही आकार के दो गोले एक ही धातु के बने क्या है एक ही आकार के दो गोले एक ही धातु के बने एक खोखले क्या है एक खोखला है और दूसरा ठोस क्या है एक खोखला है दूसरा ठोस उनको एक ही ताप तक गर्म किया जाता है उनको क्या है एक ही ताप तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोनों गोले बराबर फैलेंगे। ऑप्शन नंबर बी में खोखले गोला क्या है खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा। ऑप्शन नंबर सी ठोस गोला खोखले गोले से अधिक फैलेगा। ऑप्शन नंबर डी दोनों गोले क्या है दोनों गोले एक ही स्थिति में रहेंगे और फैलेंगे क्या होंगे रहेंगे और फैलेंगे क्या होंगे रहेंगे और फैलेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों गोले बराबर फैलेंगे क्या करेंगे दोनों गोले बराबर फैलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे लॉक करेंगे ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है सबसे अधिक क्या है सबसे अधिक अपूर्णांक होता है किसका सबसे अधिक अपूर्णांक होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर ए में हरे प्रकाश क्या है हरे प्रकाश का पीले प्रकाश का लाल प्रकाश का और बैगनी प्रकाश का। तो बताइए सबसे अधिक अपूर्णांक होता है बैगनी प्रकाश का किसका होता है बैगनी प्रकाश का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे मेरे साथी हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक जनित्र क्या है एक जनित्र क्या है एक जनित्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को क्या है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है बदलता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है बदलता है। और ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है बदलता है। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा क्या है एक जनित्र क्या है एक जनित्र है। आपको बताना है कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा
कौन सा आपका ऑप्शन होगा राइट। कि एक जनित्र क्या है, तो आप कहेंगे सर एक जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, एक जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग सी को राइट करेंगे। मेरा ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के नहीं कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगाएंगे। लेंज क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण से में क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है, क्या है, किसके संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो बताइए लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। चलिए आप लोग एक बार बताइए कि किसके नियम से क्या है यह संबंधित है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथी कि किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे सर लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है, तो कहेंगे सर ऊर्जा, किससे, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर वी क्या है, विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में कहा गया है वस्तु के समान क्या है, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है, क्या है, तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित क्या है, जब वस्तु को निम्नलिखित के सम्मुख उसके क्या है, सम्मुख उसके वक्रता केंद्र पर क्या है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। क्या हुआ है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। क्या है, ये सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित के सम्मुख उसके क्या है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। क्या है, रखा जाए। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है समानतः क्या है, समानतः प्रयोग होने वाली क्या है, समानतः प्रयोग होने वाली सुरक्षा फ्यूज क्या है, सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है। क्या है, जो सुरक्षा फ्यूज तार है वह बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सीसा तथा निकिल मिश्र धातु से, ऑप्शन नंबर बी निकिल क्या है, निकिल अथवा नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम से, और ऑप्शन नंबर सी तांबा टीन तथा शीशे के मिश्र धातु से, और ऑप्शन नंबर डी तीन तथा निकिल मिश्र धातु से। क्या है, मिश्र धातु से। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर तांबा टीन क्या है, तांबा टीन तथा शीशे को शीशे के मिश्र धातु से, किसे, शीशे के मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। किसको, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगले पे और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है जब एक साधारण क्या है, जब एक साधारण वायु दाब मापी क्या है, वायु दाब मापी को झुकाया जाता है तो पारे की क्या है, तो पारे की लंबवत ऊंचाई क्या है,
पारे की लंबवत ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए में गिरेगी, ऑप्शन नंबर बी में बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी में वही रहेगी और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो स्टूडेंट आप लोग चलिए बताइए, 15 सेकेंड का समय है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे साथी। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आप लोग वीडियो को जितना से जितना हो पाए उतना शेयर करें और आपके आस पास के जितने भी दोस्त और आपके जो आपके अगल बगल के स्टूडेंट हैं सबके पास शेयर कर दीजिए कि पॉलिटेक्निक की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलो जल्दी से तैयारी किया जाए। अब आपके पास समय नहीं, आपके फॉर्म का डेट भी जारी कर दिया गया कि 1 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी आपको जीकअप के थ्रू ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताइए, जब एक साधारण वाई क्या है वाई दाब मापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई क्या होगी? तो कहेंगे सर बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, दो पिंडों का द्रव क्या है? दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर क्या है? डूबे होने पर समान भार क्या है? समान भार है। क्या है? समान भार है। तब ऐसे में ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में उनके घनत्व समान होंगे। क्या है? उनके घनत्व समान होंगे। ऑप्शन नंबर में उनके आयतन समान होंगे। ऑप्शन नंबर सी में उनके द्रव्यमान समान होंगे और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार ऐसे में क्या है? समान भार ऐसे में इनमें से कोई नहीं। क्या है? उनके घनत्व तो समान होंगे, ये भी नहीं है। उनके आयतन समान होंगे, ये भी नहीं है। और उनके द्रव्यमान समान होंगे, ये भी नहीं है। तो क्या है मेरा ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर है। क्या है? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक में क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक में क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए में फ्लक्स में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में चुंबकीय फ्लक्स में। ऑप्शन नंबर बी परिपथ के प्रतिरोध से। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर होगा? चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा जो होगा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप कहेंगे सर कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे आप लोग? लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक क्या है? जब एक चुंबक क्या है? जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास क्या है? जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है, क्या करता है? लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत
वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या है? किस पर निर्भर नहीं करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कुंडली के प्रतिरोध पर, ऑप्शन नंबर बी कुंडली के तारों की संख्या पर, और ऑप्शन नंबर सी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर, ऑप्शन नंबर डी क्या है? चुंबक की गति पर। क्या है? चुंबक की गति पर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा, कि जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? कुंडली के प्रतिरोध पर। किस पर? कुंडली के प्रतिरोध पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सॉरी ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आपके आस पास पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। और आप लोग खुद व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा गया है। यह दो धात्विक क्या है, इसमें कहा गया है यदि दो धात्विक टुकड़ों का पानी क्या है? टुकड़ों का पानी में उछाला क्या है? उछाला समान है। क्या है? जो उछाल है वह समान है, तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है। क्या है? इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि ऑप्शन नंबर ए दोनों का घनत्व समान हो, ऑप्शन नंबर बी दोनों के पानी में डूबे आयतन समान हो, और ऑप्शन नंबर सी उन दोनों का वायु में भार समान हो, और ऑप्शन नंबर डी दोनों का आयतन समान हो। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा? आप बताइए कि यदि दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान है। क्या है? ये दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान है, तो इसके लिए पर्याप्त शर्त क्या होगा? क्या होगा? इसके लिए पर्याप्त शर्त कि दोनों के क्या है? दोनों के पानी में डूबे आयतन समान होंगे। क्या होंगे? दोनों के पानी में डूबे आयतन क्या होंगे? समान होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है 0 सेल्सियस कितना है? 0 सेल्सियस बर्फ के टुकड़ा क्या है? बर्फ के एक टुकड़े को 0 सेल्सियस ताप पर क्या है? ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघले क्या कुछ पिघलेगा? समय पर निर्भर करता है। क्या है? समय पर निर्भर करता है। क्या कहा है? क्वेश्चन को पहले समझेंगे। 0 सेल्सियस वाले बर्फ के क्या है? 0 सेल्सियस वाले बर्फ के एक टुकड़े को 0 सेल्सियस ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा नहीं पिघलेगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर वी क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से क्या है? निम्न में से किन भौतिक राशियों के क्या है? निम्न में से किन भौतिक राशियों के समान विमी सूत्र नहीं है? क्या है? समान विमी सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आवेग एवं संवेग, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? भार एवं बल। क्या है? भार एवं बल। चलिए बताइए कि निम्न में से किस भौतिक राशियों के क्या है? समान विमी सूत्र नहीं है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा जो आपका होगा ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा? चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कहेंगे कि सर
कि निम्न में से किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं होते हैं। बल एवं दाब क्या है, बल एवं दाब के क्या होते हैं, बल एवं दाब के समान बीमी सूत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर के तुल्य हैं। क्या है, 1 नैनोमीटर के तुल्य हैं। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। 1 नैनोमीटर के तुल्य 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हैं। क्या है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति एक दीवार को क्या है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। जैसे कोई व्यक्ति है उस दीवार को क्या कहता है, धक्का देता है, पर विस्थापित करने में क्या है, पर विस्थापित करने में असफल रहता है। क्या है, असफल रहता है। वह कहता है ऑप्शन नंबर ए में कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी में ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी में धनात्मक पर अधिकतम कार्य नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में अधिकतम कार्य। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए बताइए। कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल, मतलब उसको ढकेलने में क्या रहता है, असफल रहता है। वह करता है क्या है, वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, ना तो दीवार को ढकेल पाता है, ना तो दीवार गिरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर है। क्या है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, फ्यूज तार बना होता है। जो फ्यूज का तार होता है वह किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबे का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी सीसा टीन की क्या है, मिश्र धातु, और ऑप्शन नंबर डी माइक्रोम मिश्र धातु। तो आप कहेंगे सर फ्यूज तार बना होता है सीसा टन की मिश्र धातु। क्या है, सीसा टन की मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा, विल दी राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। मेरा अगला को क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और आज की इस क्लास का हम लोग के अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अंतिम क्वेश्चन को। आपको हम लोग यहीं पे आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तो देखिए इसमें अंतिम क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, लेकलांसी सेल क्या है, लेकलांसी सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है। क्या है, उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में H2SO4, ऑप्शन नंबर बी में H2O, और ऑप्शन नंबर सी में NH4Cl। क्या है, NH4Cl, और ऑप्शन नंबर डी में HCl। तो बताइए लेकलांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है, कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर मेरा सी है। लेकलांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, NH4Cl। क्या है, NH4Cl। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो आज की इस क्लास हम लोग को यहीं पे समाप्त होती है। तो इसलिए आज की इस क्लास को समाप्त करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग
अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।